बिहार की राजधानी पटना के एम्स अस्पताल में मारपीट मामले में शिवहर से विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट और अस्पताल में हथियार लहराने का आरोप लगा है। इस मामले में चेतन आनंद ने भी एम्स के सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों के खिलाफ फुलवारी थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने गार्ड पर मारपीट और डॉक्टरों को धमकाने और बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और इलाज ठप हो गया था। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चेतन आनंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, अगर बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूं तो मैं 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूं। दरअसल राजधानी पटना के एम्स में कथित तौर पर चेतन आनंद के साथ मारपीट की गई थी और उनकी पत्नी भी उस दरमियान मौजूद थी। इसका एफआईआर भी दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन और शिवहर की जेडीयू सांसद लवली आनंद के बेटे एमएलए चेतन आनंद पर रेजिडेंट डॉक्टर आदिल पर हमला करने और सुरक्षाकर्मी का मोबाइल छीनकर तोड़ने का भी आरोप है। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल व्यवस्था पर सीधा हमला बताया। हड़ताल पर जाने से शुक्रवार को ओपीडी, ट्रामा और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित रही। सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। वहीं जूनियर के साथ अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी विरोध पर दिखे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिलने और मामला तूल पकड़ने पर पुलिस जांच में जुट गई है। एम्स के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह भी शुक्रवार को एम्स पहुंचे और डॉक्टरों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टरों के आरोपों के जांच की बात कही। जरा सुनिए भानु प्रताप ने आगे क्या कुछ कहा इस दरमियान। नहीं, हड़ताल नहीं है उनकी। ये फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्स संस्थान स्थित है। यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि दुर्व्यवहार हुआ है, साथ ही साथ मारपीट हुई है। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस के द्वारा कर ली गई है और इसका जो तथ्यात्मक अनुसंधान है वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। अभी चूँकि आज एक सूचना थी कि उसमें कुछ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बाधित की जाएंगी, तो उनका जो एम्स प्रशासन का जो गुस्सा है वो उनके खिलाफ है कि एफआईआर डिले से दी गई थी। तो उसी को बिंदु को लेकर वो लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। तो उन जो बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब लोग, उनसे हम लोगों ने बात की थी। तो अभी सब चीज़ नॉर्मल है और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बहाल हैं, वो चल रही हैं। लेकिन चूँकि ये एम्स प्रशासन का इंटरनल मैटर है तो उसमें वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। और रही एफआईआर वाली बात, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसकी तरफ से एम्स प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर की बात की जा रही है, अभी तक हुआ है या कर देंगे? एफआईआर रात को ही हो चुकी है। एम्स प्रशासन की जो एफआईआर है हम लोगों के पास जैसे ही मिली उसको रजिस्टर कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज पोस्ट, पटना।